नमस्कार। खेत की ताकत और किसान की मेहनत का अंतर स्पष्ट दिखाई दे रहा है भैया। इन बालियों के अंदर आपको भी फर्क दिखाई दे रहा होगा ना। एक तरफ जहां पर इस खेत की जो बाली है उसमें 13 दाने तक ऊपर चढ़े हुए हैं और बाली की आप मोटाई देख सकते हो। इसके अंदर से निकलने वाले जो दाने हैं वो भी आपको बोल्ड और लंबे मिलेंगे। साथ ही जो दूसरे खेत के अंदर लगा हुआ गेहूं है, इसके अंदर एक तो शुरुआत में उर्वरा शक्ति कम थी, दूसरा इस किसान ने फसल की बुआई के वक्त बेसल डोज में और फिर बाद में जब अपन पहली सिंचाई कर रहे होते हैं उस टाइम पर जो इंपॉर्टेंट खाद दिए जाते हैं, जो एक पौधे का स्ट्रक्चर निर्माण करता है, जो मतलब एक तरह से फाउंडेशन होता है, उस खाद के अंदर कहीं ना कहीं इस किसान ने कोताही बरती थी। उसका परिणाम आपके सामने है। तो भैया आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे, जब आपकी गेहूं की फसल बालियां निकाल जाए, जब आपकी गेहूं की फसल 100 दिन या 100 दिन से पार हो जाए, तो क्या उसके बाद भी हम गेहूं के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो भैया मैं आज इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा, कुछ ऐसी जानकारियां दूंगा जो आपके गेहूं की बालियां निकलने के बाद आपके उत्पादन को बढ़ाने के अंदर बहुत ज़्यादा सहायक होंगी। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे किसान भाइयों तक भी शेयर कीजिए। भैया हमारे जो गेहूं की बुआई हुई थी वो कहीं पर 100 दिन की हो चुकी, बालियां निकल चुकी, कहीं पर अभी 85 दिन के हुए हैं, गेहूं बालियां निकलने के कगार पर है। अभी तक हमारे ओवरऑल गेहूं हैं, उनका जो परफॉर्मेंस है भैया, जैसी हमने मेहनत की थी वैसे उनके परिणाम हमें दिखाई दे रहे हैं। और अब जैसे जैसे टेम्परेचर के साथ इसके अंदर सावधानियां वो हम टाइम टू टाइम बरतते चले तो डेफिनेटली एक बढ़िया उत्पादन अब की बार फिर दोबारा हमें मिलने जा रहा है। आज ये किसान है वो अपने खेत की बाली देखता है, वहीं पे पड़ोस में जब ये दूसरे खेत की बाली देखता है तो इसको फर्क अब दिखाई दे रहा है, अब इसको पछतावा है। अब वो बोल रहे हैं कि भैया इस टाइम पर क्या हम इस बाली के अंदर या अपने इस खेत के अंदर कुछ उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो भैया देखिए, अभी भी आपके पास मौका है। आप अभी भी इस टाइम पर जब आपकी फसल लगभग 100 दिन की या 100 दिन से पार हो जाती है, गेहूं में वो अपनी बालियां बाहर निकाल लेता है, उसके बाद भी आप 1-2 क्विंटल गेहूं का उत्पादन बढ़ा भी सकते हो और गेहूं के उत्पादन को आप घटा भी सकते हो। सबसे पहले तो आप एक बात ध्यान रखना, जितना अच्छा इस टाइम के ऊपर इसके अंदर पॉलिनेशन होगा, जितना स्वस्थ इसके अंदर परागण होगा, उतने ही ज़्यादा इसके अंदर दाने हैं ना वो इस बाली के अंदर भर पाएंगे। स्वस्थ पॉलिनेशन के लिए जो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है वो 22 से 24 डिग्री की आवश्यकता होती है। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं आपके पॉलिनेशन के ऊपर खतरा होता है। अब टेम्परेचर तो यार जो प्रकृति करेगी उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा, तो हम क्या करें। तो भैया आपके हाथ में लगभग 2 से 3 या 4 डिग्री तक टेम्परेचर को कम करने की ताकत है। वो कैसे? अगर आप अपने खेत के अंदर लगातार पर्याप्त मात्रा में नमी बनाए रखोगे तो आपके खेत का जो टेम्परेचर है ना वो बाहर से लगभग 2 से 4 डिग्री कम होगा। दूसरी बात के ऊपर आते हैं, इस टाइम पर उत्पादन को बढ़ाने के अंदर अपन को क्या करना है। तो भैया इस टाइम पर अब सबसे बड़ा रोल अदा करेगा, देखिए ये जो फ्लैग लीफ है, ये जो फ्लैग लीफ मतलब झंडा पत्ती है ना, ये जितनी ज्यादा स्वस्थ होगी, जितनी हरी भरी होगी, जितनी चौड़ी होगी, उतना ही ज्यादा ये दिन के अंदर फोटोसिंथेसिस कर पाएगी, मतलब सूर्य के प्रकाश लेके ये भोजन बना पाएगी। भोजन बनाने के बाद इसके अंदर अगर आपके खेत में पोटास की अच्छी पूर्ति होगी तो पोटास की मदद से जितना भी इस फ्लैग लीफ ने भोजन बनाया है, जमीन के अंदर से जितने भी जड़ों ने माइक्रोन्यूट्रिएंट या फिर वाटर मिनरल्स नीचे से उठाए हैं, उनको लेके पोटास और कहां पर जाएगा, इन बालियों तक पहुंचेगा। इन बालियों के अंदर अब आगे चलकर जो मिल्किंग स्टेज आएगी, मतलब दूध अवस्था आएगी ना, उस टाइम पर इसके अंदर जितने ज्यादा अच्छे से इसको भोजन मिलेगा उतना इसके अंदर आगे चलकर जो दाने का साइज है ना वो बढ़ेगा, दाने की जो मोटाई है वो मोटी होगी। तो इस टाइम पर आपको क्या करना है, अपनी इस फ्लैग लीफ को स्वस्थ रखना है, इसके ऊपर आपको लगातार निगरानी रखना है। कई दफा अपन देख रहे होते हैं कि इस टाइम पर जब हमारी फसल है वो अपनी बालियां निकाल जाती है, बालियां निकालने के बाद येलो रस्ट मतलब पीला रतवा या फिर ब्राउन रस्ट जो भूरा रतवा होता है ना, उस रतवे की, उस रस्ट की बीमारी है ना वो आ जाती है। अब वो बीमारी कुछ वैरायटियों के अंदर तो स्पेशल आती है, जैसे कि 28-51 अगर आपने अपने खेत में लगा रखा है तो उसके अंदर येलो रस्ट की जो संभावना है ना वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है दूसरी वैरायटियों की तुलना में। हाँ, कुछ वैरायटियां हैं वो रस्ट रोधी होती है, उनके अंदर रेजिस्टेंस पावर है ना वो रस्ट के अगेंस्ट बहुत अच्छी होती है। उसका शुरुआत से ही जो कलर होता है, उसके अंदर जो क्लोरोफिल होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, हरी होती है। लेकिन अगर आपके आसपास में किसी भी गांव के अंदर आपको ये सुनाई दिया, दिखाई दिया, आपको पता चला कि भैया हमारे आसपास में उस फला गांव के अंदर येलो रस्ट जैसी बीमारी है ना वो गेहूं के अंदर आ चुकी है, तो आप भी सतर्क हो जाइए। अपने खेत में अपनी फसल को बचाने के लिए आपको उसी टाइम पर बगैर किसी देरी किए आपको अपने खेत में या तो प्रोपिकोनाजोल या फिर टेबुकोनाजोल जैसे
फंजीसाइड है ना उनकी स्प्रे कर देनी है। कुछ किसानों का क्वेश्चन होता है कि भैया हमें तो पता ही नहीं यार, पीलापन और जो रस्ट है ना उसको हम किस तरह से पहचाने। तो मैं आपको एक बिल्कुल आसान तरीका बताता हूं। अपने खेत के अंदर रस्ट या फिर किसी भी तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट की जो डेफिशिएंसी होती है ना इन पत्तियों के ऊपर जो दिखाई देती है, अब पीला कलर है ना वो अलग अलग तरह का होता है भैया, उसको पता करने का तो आपको क्या करना है, अपने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर आपको प्लांटिक्स ऐप है ना वो डाउनलोड करके रखनी है। वो जो प्लांटिक्स ऐप है ना भैया, उससे हम बड़ी आसानी से अपनी फसल का हम केवल एक फ़ोटो मात्र से पता कर सकते हैं हमारी फसल के अंदर किस तरह की किस माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी या फिर हमारी फसल के अंदर कोई रस्ट वाली प्रॉब्लम आ चुकी है, रस्ट वाली बीमारी आ चुकी है। आपको इस ऐप की मदद से पता चल जाएगा कि भैया आपको अपनी फसल के अंदर फला माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी आ रही, उसका आप स्प्रे कर दीजिए। या फिर आपके खेत के अंदर जो लगी हुई बीमारी है रस्ट जैसी, उसके ऊपर कौन सा फंजीसाइड काम आएगा ये भी पता चल जाएगा। और साथ ही ये जो आपको दवाएं हैं ना, जो आपको फंजीसाइड है या फिर आपको जो NPK वगैरह है वो कहाँ पर मिलेंगे वो भी आपको पता चल जाएगा कि आपके आसपास में फला दुकान है, उस पर आप जाइए, वहाँ से लेके और अपने खेत के अंदर आप स्प्रे कर दीजिए। इसके अलावा आपको इसके और भी फायदे मिलेंगे, जैसे कि मौसम का पता चल जाएगा कि आगे आने वाले टाइम में मौसम किस तरह का है। कहीं ऐसा ना हो कि यार कल हमारे मौसम खराब होने वाला हो, कोई आंधी तूफान आ रहा हो और हम आज इसके अंदर सिंचाई कर दें तो हमारी फसल है ना वो गिर जाएगी। तो उससे भी कहीं ना कहीं ये एप्लीकेशन आपको बचाएगी। इसके अलावा जो समुदाय का इसके अंदर फीचर है ना भैया, उसकी मदद से आप पता कर सकते हो आपके आसपास में, आपके तहसील में, ज़िले में जो मैंने अभी आपसे बताई है ना, जो रस्ट वाली प्रॉब्लम है, येलो रस्ट या ब्राउन रस्ट है, वो बीमारी आपके एरिया में अगर आई है तो भी आपको समुदाय की वजह से पता चल जाएगा कि भाई उस गांव के अंदर ये बीमारी आ चुकी है और उस गांव के अंदर फला फंजीसाइड का स्प्रे करने से ये बीमारी है ना वो रुकी थी। तो ये भी एक बहुत ही शानदार इसके अंदर फीचर है भैया। तो मेरा मानना है आप सभी किसान भाइयों को इस टाइम पर अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर प्लांटिक्स ऐप है ना वो ज़रूर डाउनलोड कर लेनी चाहिए। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए हमारे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के ऊपर आप क्लिक कीजिए और आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। बिल्कुल ये फ्री है, इसके कोई पैसे नहीं देने आपको। तीसरा अब हमें क्या करना है, जिससे कि इसके अंदर जो बनने वाले दाने हैं ना वो मोटे, लंबे, बोल्ड और चमकीले हों, उसके लिए हमें इस टाइम पर कौन से और काम करने हैं। जब आपकी फसल 75 से 85 दिन की थी, उस टाइम के ऊपर अगर आपने NPK 05234 का स्प्रे कर दिया, ठीक है। अगर उस टाइम पर आपने स्प्रे नहीं की तो भैया इस टाइम पर जब आपकी ये बालियाँ बाहर आ चुकी है तो आप या तो 05234 भी कर सकते हो इस टाइम के ऊपर, नहीं तो सबसे बड़ा जो रोल अदा करेगा वो करेगा 0050, मतलब उसके अंदर जो पोटास उसके अंदर 50% मात्रा है। उस टाइम के ऊपर आपने बोरोन दे दिया था, ठीक है, स्प्रे के अंदर नहीं दिया था तो इस स्प्रे के अंदर भी आप बोरोन मिला सकते हो। बोरोन की जो मात्रा है मैं दोबारा से बता रहा हूँ भैया, बोरोन है ना कुछ किसान वो ज़्यादा मात्रा स्प्रे कर देते हैं, उससे क्या होगा आपके फसल के अंदर उत्पादन बढ़ने की तुलना में घट जाएगा, बर्निंग आ जाएगी, फसल आपकी जल जाएगी। उसके लिए आपको केवल और केवल 1 लीटर जब आप पानी स्प्रे कर रहे हो उसके अंदर 1 ग्राम बोरोन मिलाना है। अब रही बात NPK की, 0050 जो NPK है, जो पोटास है, उसको आप 1 किलो 1 एकड़ ज़मीन के अंदर लगभग आप 150 लीटर पानी लेके अपने खेत में स्प्रे कर दीजिए। ये आपको इस टाइम पर काम करने, अपने खेत के अंदर आपको एक तो लगातार नमी बना के रखनी है, दूसरा अपनी फ्लैग लीफ को इस टाइम पर येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट जैसी बीमारी से बचा के रखना है, तीसरा इस टाइम पर आपको अपनी फसल के अंदर बोरोन और पोटास की जो कमी है उसकी पूर्ति कर देनी है। ये सभी काम कर लो भैया, निश्चित तौर पर आपका जो उत्पादन है अब की बार बहुत शानदार निकलेगा। अगर फिर भी आपको किसी तरह की कोई समस्या इस टाइम पर अपनी फसल में दिखाई दे रही है तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से हमें बता दीजिए, हम कोशिश करेंगे आपको उसका संपूर्ण समाधान देने की। नमस्कार, धन्यवाद।